नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल में। आज हम फिर आपके लिए एक मज़ेदार वीडियो लेकर आए हैं और आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि हमारी सैनिकों की ज़िंदगी आखिरकार एक सबमरीन में होती कैसे है। दोस्तों, सबमरीन के बारे में तो आपको पता ही होगा। शिप्स दो तरह की होती हैं, जो एक पानी के ऊपर फ्लोट करती है और जो दूसरी पानी के अंदर होती हैं। और ऐसी ही शिप्स जो पानी के अंदर फ्लोट करती हैं उन्हें सबमरीन्स यानी पनडुब्बी कहा जाता है। दोस्तों, हमारी देश की सुरक्षा के लिए कई सैनिकों को पनडुब्बी में पानी के हजारों फीट नीचे तैनात किया जाता है और पनडुब्बी में भेजने के लिए सैनिकों को उनकी इच्छा, टैलेंट, ट्रेनिंग और मेडिकल मानों में फिटनेस पे किया जाता है। पर क्या आपको पता है दोस्तों, सबमरीन में तैनात इन सैनिकों का जीवन आसान नहीं है। इनके परिवार वालों से अगर आप बात करो तो वो बताएंगे कि उनकी जिंदगी कितनी कठिन है। जब भी वो किसी मिशन पर जाते हैं तो अपनी जान हथेली में लेके जाते हैं। उनके परिवार वालों को तो इतना भी नहीं पता होता कि वो किस मिशन पर जा रहे हैं और वो कब वापस आएंगे। और जब वो पनडुब्बी के अंदर होते हैं उन्हें बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता कि वो अपने भी कुछ काम कर सके, क्योंकि किसी भी देश का पनडुब्बी ही सबसे घातक और सबसे सीक्रेटिव हथियार हो सकता है। दोस्तों, सबमरीन यानी पनडुब्बी पानी के ऊपर भी चल सकती है और नीचे भी। और जो पनडुब्बी में सोल्जर्स होते हैं उनका मुख्य काम पानी की गहराई को मापना और दुश्मनों पे नजर रखना होता है। ये पनडुब्बियां मिसाइल, रॉकेट लॉन्चर्स जैसे हथियारों से भी लैस होती हैं, जो इन्हें दुश्मन जहाजों के लिए घातक बनाती हैं। एक सबमरीन में तैयार सैनिक किसी की नजर में ना आए ही दुश्मनों के घर में घुस के उन्हें मार के वापस आ सकते हैं। पर दोस्तों, क्या आपको पता है कि जब सैनिक पनडुब्बी में तैनात होते हैं तो उन्हें कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, ये सैनिक जैसे ही पनडुब्बी में समुद्र की हजारों फीट की गहराई में गोते खाते हैं तब उनका संपर्क बाहरी दुनिया से बिल्कुल टूट जाता है। और तो और दोस्तों, ये मिशंस कई महीनों तक भी चल सकते हैं और महीनों तक इन लोगों का अपने परिवार से कोई भी संपर्क नहीं रहता। पर दोस्तों, सबसे हैरानी वाली बात तो ये है कि पानी में घिरे होने के बावजूद भी ये सैनिक कई दिनों तक नहा नहीं पाते और कई बार तो ऐसा होता है कि अपने मिशन को समाप्त करके ही और पानी के तल पर आकर ही इन्हें नहाना नसीब होता है। क्योंकि दोस्तों, हर पनडुब्बी में पानी की कमी होती है। पर आप लोग कहेंगे कि ये तो हंसी की बात है कि पानी उनके आसपास होते हुए भी पनडुब्बी में पानी की कमी कैसे। पर क्योंकि ये पानी खारा होता है, ये उनके कोई भी इस्तेमाल का नहीं होता। पनडुब्बी में हमेशा पानी की कमी रहती है और एक सैनिक को तकरीबन 3 से 4 मग पानी ही मिलता है। पनडुब्बी में तैनात सभी सैनिकों को डिस्पोजेबल क्लोथ्स दिए जाते हैं, जो 3 से 4 दिन बाद वो लोग उतार कर फेंक देते हैं। इन कपड़ों में ऐसे केमिकल लगाए जाते हैं जो इन सैनिकों की बॉडीज को माइक्रोब से और कीटाणुओं से मुक्त रखते हैं। और पनडुब्बी में सभी सैनिक एक ही तरह के कपड़े पहनते हैं, चाहे वो कोई अधिकारी हो या नव सैनिक। पनडुब्बी में रह रहे सैनिकों को कई दिनों तक सूरज की रोशनी देखना तक नसीब नहीं होता और सूरज की रोशनी से दूर रहने की वजह से सैनिकों को हाथों और पैरों में जकड़न सी महसूस होती है जब वह लोग तल पर आते हैं। इतना ही नहीं, पनडुब्बी में सैनिकों को खाने पीने में भी काफी दिक्कतें आती हैं। पनडुब्बी में सैनिकों को बिना तड़के की दाल, चावल और रोटी वगैरह दी जाती है, जिसमें मसाले बहुत कम होते हैं। और ये सारी चीजें टिन पैक डब्बों में दी जाती हैं, क्योंकि ये सारी चीजें ताज़ा नहीं होती और खाने का सामान भी सीमित मात्रा में ही होता है। खाने को बनाते समय ये खास ध्यान रखा जाता है कि ज्यादा धुआं ना उठे, इसलिए मसालों का उपयोग कम से कम किया जाता है। और अगर कई बारी मिशन तय की गई अवधि से ज्यादा चला तो सैनिकों को पनडुब्बी में बचे हुए खाने से ही गुजारा करना पड़ता है। जब भी पनडुब्बी किसी मिशन पे जाती है तो वहाँ पर एक उपलब्ध डॉक्टर जरूर होता है और साथ में फर्स्ट एड का सारा सामान, ताकि अगर किसी को कोई भी परेशानी हुई तो फटाफट इलाज किया जा सके। पनडुब्बी में काफी ज्यादा उपकरण लगने के कारण सोने की जगह बहुत ही कम बचती है, इसीलिए पनडुब्बी में सैनिकों की सोने की शिफ्ट लगाई जाती है और हर शिफ्ट में सैनिकों को 5 से 6 घंटे सोने का समय मिलता है। पनडुब्बी में सोने के लिए 2 कंपार्टमेंट्स होते हैं जो कि आमने सामने होते हैं, पर वहाँ का तापमान बहुत गर्म होता है, इसलिए कई बारी सैनिक वहाँ पर सोने जाते हैं जहाँ पर मिसाइल्स और बाकी टूल्स रखे होते हैं। कि अगर हम बाकी जगहों से कंपेयर करें तो पनडुब्बी में उस जगह तापमान काफी ठंडा होता है।
तो दोस्तों, अगर हम ये कहें कि ये लोग दुनिया की सबसे खतरनाक नींद लेते हैं तो ये कहना गलत नहीं होगा। तो आइए दोस्तों, हम इन सैनिकों के जिस्म को सलाम करते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक कीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।